वेलकम टू गाइस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। आज का टॉपिक है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए एग्जैक्टली। सवाल ये है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो नए नए स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें कितना म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। फिर वो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो सर्च करते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको सिर्फ 2 से 3 म्यूचुअल फंड रखने चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या आप उनकी बातों से सेटिस्फाई है? क्या आप ये जरूर जानना चाहते हैं कि यार एग्जैक्टली हमको कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए? और आप अगर उनकी बातों से सेटिस्फाई है कि तो आपका दिमाग बोलता है कि हाँ यार इतने म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। एक्चुअली सवाल किसी का भी बोलने से नहीं है कि यार इसने बोल दिया तो इतने म्यूचुअल फंड हमें रखने चाहिए, इसने बोल दिया 3 रखने चाहिए तो 3 ही सही होगा, इसने बोला कि 5 सही है तो 5 ही सही होगा, इसने बोला 10 सही है तो 10 ही सही होगा। देखो दोस्तों, पेट आपका है, खाना आपके पेट में जाना है, आपकी जरूरत क्या है उस हिसाब से डिसीजन आपको लेना चाहिए। हो सकता है जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड में मैंने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या वो जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैंने उससे 15 साल चलाना है। कुछ फ्लेक्सी कैप में, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ थीमेटिक फंड में, कुछ ऐसे ही किसी भी फंड में डाल दिया। मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार और अपने जो एक्सपीरियंस जर्नी है उसके अनुसार हो सकता है कि मेरी जो जरूरत है वो 5-6 महीना या 1 साल, ठीक है, जैसे मार्केट बढ़ रहा है और मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट जैसे बढ़ रहा है, एग्जाम्पल वैसे बढ़ तो नहीं रहा, घट ही रहा, मतलब काफी दिनों से एवरेजिंग चल रहा मार्केट। तो जैसे हम सोचते हैं कि पिछले साल बढ़ रहा था मार्केट, तो हम सोचते हैं चलो यार इस पैसे की मुझे 1 साल जरूरत नहीं है, चलो डाल के देखता हूँ इसको, लार्ज कैप में डाल के देखता हूँ। तो मैंने डाला, अब उसमें जो भी परसेंट रिटर्न मिला मुझे मैंने निकाल दिया, या मुझे कुछ पैसे की जरूरत ही नहीं है, अब तो देखता हूँ यार कितना मिलता है तो मैं उसे निकाल दिया। हो सकता है अब मुझे एग्जिट जो फंड, मतलब जो जिन फंड में मेरा गोल क्लियर है कि भाई इन फंड में मुझे SIP इतने साल चलाने हैं, तो उसमें तो दोस्तों आपके रिस्क अकॉर्डिंग ये तय करना जरूरी है कि मुझे इतने साल रखने हैं, इस चीज के रखना है, इतनी SIP चलानी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ 2 फंड में रखो, 3 फंड में रखो। तो यार जब ना चल रहे वो फंड, जब ना चले बहुत सारे फंड, स्मॉल कैप फंड या लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड, तो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो जब ना चले वो एक ही फंड, तो आपको कम से कम, वैसे तो आपकी मर्जी है, कम से कम 3-4 स्मॉल कैप लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, मोर देन 5 और मोर देन 10 ईयर। तो आपको कम से कम 3-4 स्मॉल कैप लेना चाहिए, 1-2 मिड कैप लेना चाहिए, 1 लार्ज कैप लेना चाहिए, फ्लेक्स कैप लेना चाहिए। इतने कम से कम 6-7 फंड तो आपके पास होने चाहिए। और ये आपके पैरामीटर आपको होना चाहिए कि ओवरलैपिंग भी ज्यादा फंड ना हो। थीमेटिक फंड भी ले सकते हैं, अगर कोई अच्छा फंड है तो थीमेटिक फंड भी लेना चाहिए। थीमेटिक फंड भी कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न देता है, एक ही साल में बहुत ज्यादा भाग जाता है। थीमेटिक फंड ऐसा होता है कि कोई सेक्टर अगर भाग गया तो फिर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इनकी बातों में आना है, किसी की बातों में आना है कि आपको इतने फंड लेने ही लेने हैं और इतने फंड लेने सिर्फ है। तो दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है या अपने गोल के अकॉर्डिंग कि यार मुझे 5 साल में चाहिए पैसा, तो जैसे लार्ज कैप, अब मुझे 3 साल में पैसा चाहिए, फ्लेक्सी कैप, मुझे 10 साल के बाद पैसा चाहिए तो मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप 10,000 के SIP चलाते हैं तो उस SIP को कम से कम 7-8 फंड में डिवाइड कर लो
और 3-4 स्मॉल कैप में डाल दो, मिड कैप डाल दो। इस हिसाब से दोस्तों अपना पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, और आप सेटिस्फाइड किस चीज में हैं उसमें। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि यार ये फंड अच्छा है, आप खुद ही उसमें वो कर सकते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप है, उनकी रेटिंग देख सकते हैं, उनके जो पिछले रिटर्न हैं 1 साल का, 5 साल का, 3 साल का, उनके अकॉर्डिंग देख लो। ये फंड कितना पुराना है वो देख लो, किसी में भी इन्वेस्ट कर लो। कुछ स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जिनमें SIP अलाउड नहीं है, ओ सॉरी लमसम अलाउड नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे फिर? भले वो फंड अच्छे हैं तो उनको आप SIP के लिए ले सकते हैं। कुछ फंड ऐसे जिनमें स्मॉल कैप फंड में लमसम अलाउड है, तो उन फंड को आप लमसम के लिए ले सकते हैं। कुछ फंड आपको ऐसा कर सकते हैं कि यार मुझे ये कुछ फंड मेरे को 10 साल बाद चाहिए, तो कुछ फंड मुझे ऐसा है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए छोड़ देने का है, तो ऐसा भी है, ऐसा भी करना चाहिए। अब आप 2-3 फंड में करोगे तो कोई फंड तो परफॉर्मेंस करता ही नहीं है, कोई अच्छा कर देता है। अब आती है बात टैक्स की, तो दोस्तों टैक्स तो वही लगना है। आप एक फंड में करोगे तो आपके अमाउंट के हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा, ना कि आपके पास ज़्यादा फंड है तो इसलिए टैक्स लगेगा। आपको तो जितना अमाउंट है उतने पे टैक्स लगेगा ना। तो दोस्तों आप जितने में सेटिस्फाई होते हैं, एकदम ओवरलैपिंग भी नहीं करना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग अगर आपने चेक करना है तो गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके पास जितने फंड है उनको नाम डाल के उनको कंपेयर करके वो आपको बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैपिंग फंड है। इसमें भी कोई समझ नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म भी है, या आप ट्राई करके भी है, या फिर आपको ये भी देखना है कि यार हमें कुछ तो रिटर्न मिले, 1 साल रखना है, 1.5 साल रखना है, या 6 महीने रखना है, अगर मार्केट अच्छा चल गया तो आपको कोई ना कुछ तो रिटर्न मिल ही जाएगा ना किसी न किसी चीज में। तो इसलिए दोस्तों अपने अकॉर्डिंग, अपनी जितने में आपको सेटिस्फाइड मिलती है और जितने में आपका मन मानता है, और आपका गोल मेन है, गोल कि आपके गोल किस चीज के लिए आपको चाहिए पैसा, आपको सिर्फ ऐसे ही डालना है या फिर कुछ ना कुछ डालना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो, तभी जाके समझ में आएगा कि क्या है, क्या आगे क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो पूरी देखते नहीं है तो फिर बीच में फिर बोर होते कि यार ये पूरी बात है। दोस्त पूरी वीडियो देखोगे तो तभी जाके तो मालूम पड़ेगा कि बीच में क्या बोला। कोई पूरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तभी जाके तो मालूम पड़ेगा ना कि यार क्या क्या बोल रखा है। तो पूरी वीडियो देखा करो, और आगे बहुत जबरदस्त आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बताई है। थैंक यू।